आज के इस वीडियो में हम इकोसिस्टम की रिगार्डिंग एंड एफिलिएट एग्रीमेंट की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम माई एफिलिएट्स की बात करें तो 26 जनवरी से ही मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि सूरज जी, जब से ये प्रोसीड का ऑप्शन आया है यानी कि एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एफिलिएट्स थे तो जब वे इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसके बाद जब हम अपना इकोसिस्टम डैशबोर्ड चेक कर रहे थे तो डैशबोर्ड पर जो एफिलिएट का टैब दिया गया है तो वहां पर नंबर कम होता जा रहा था, कम दिखाई दे रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ऐसा लगभग सभी के साथ था, लेकिन अभी आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी गुड न्यूज़ ये है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके डैशबोर्ड अपना चेक कर सकते हैं। तो एफिलिएट टैब में जो आपके नंबर दिख रहे थे एफिलिएट्स के, वो सभी आपको दिखेंगे। वो सब कुछ जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम था, इशू था, उसको फिक्स कर दिया गया है। अब सब कुछ आपको ओके हुआ नजर आएगा। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम ओकनेट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं कि सूरज जी, लास्ट वेबिनार में जो एक्सटेंशन की रिगार्डिंग बात किया गया है तो इसकी रिगार्डिंग बैक ऑफिस जो समरी आया वहाँ पे तो उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसकी रिगार्डिंग आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज और कल वेट कीजिए, आज और कल में आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एक्सटेंशन मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि जिनका ओकनेट सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने वाला है तो उनके मार्केट प्लेस में सब कुछ दिख जाएगा, वहाँ पे मेंशन रहेगा क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आज या कल में आपको ऑटोमेटिक सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद अगर हम बैक ऑफिस पोस्ट की बात करें तो अगर आपने लास्ट वेबिनार नहीं देखा है सर का, तो उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मार्टी सर के चैनल पे, रेड सर के चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जाकर आप देख सकते हैं, जिसकी रिगार्डिंग बैक ऑफिस में भी पोस्ट किया गया है। बात करें अगर हम कार्ड एंड क्रिप्टो पेमेंट की, तो इसकी रिगार्डिंग कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, 31 जनवरी के बाद जब कार्ड एंड क्रिप्टो पेमेंट को स्टॉप किया जा रहा है तो उसके बाद जो वो कार्ड का कमर्शियल वर्जन आने वाला या फिर अदर न्यू प्रोडक्ट्स आने वाला है तो उनको हम कैसे परचेज कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कार्ड एंड क्रिप्टो पेमेंट को जस्ट स्टॉप किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो कार्ड का जो कमर्शियल वर्जन है वो उपलब्ध होगा या फिर अदर न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट प्लेस में, तो ये हमारा जो पेमेंट सिस्टम है यानी कि पे इन सिस्टम कार्ड एंड क्रिप्टो, ये अगेन स्टार्ट हो जाएगा। अगेन हम सभी प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएंगे। तो जस्ट वेट कीजिए फ्रेंड्स, 31 जनवरी तक जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया वो कार्ड को, वो 31 जनवरी तक वो कार्ड को परचेज कर सकते हैं सेम प्राइस में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एफिलिएट एग्रीमेंट की रिगार्डिंग बात करें तो कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, जब हम इकोसिस्टम को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने की रिगार्डिंग प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग ओएस मोबाइल ऐप के थ्रू चेक करते हैं या फिर एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए ओएस मोबाइल ऐप का यूज़ नहीं करना है। आप सभी लोग किसी ब्राउज़र का यूज़ कीजिए, गूगल ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कीजिए। ब्राउज़र के थ्रू अपने इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिए, देन प्रोसीड का ऑप्शन यानी कि एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आप सभी को ज़रूर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप ब्राउज़र के थ्रू ही लॉगिन कर रहे हैं और आपको प्रोसीड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सिंपली अपना ब्राउज़र के हिस्ट्री को क्लियर कीजिए, फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ज़रूर दिखेगा। प्रोसीड पर क्लिक करके सिंपली अपना एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पर सिग्नेचर की, तो काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सूरज जी, क्या हमें सिग्नेचर भी करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपने जो एनडीए साइन किया था स्टार्टिंग में, यानी कि जब आपने इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद आपने बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके आपने एनडीए साइन किया था, तो वही सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है जब आप एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक करते हैं। जब आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो वहीं पर आपका सिग्नेचर दिख जाता है। तो आपको अगेन वहाँ पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि अगेन आप वहाँ पर सिग्नेचर करें। तो जस्ट आपको सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक करके एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है फ्रेंड्स। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एग्रीमेंट को बिना रीड किए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम सभी को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये बिजनेस हमारा है तो हमें अपने बिजनेस की रिगार्डिंग हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एग्रीमेंट स्पेशली हमारे लिए है, तो इस एग्रीमेंट को हम सभी को अच्छे से जरूर पढ़ना है, जरूर समझना है। सो अगर किसी ने बिना रीड किए एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अगेन रीड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया गया है यानी कि
इकोसिस्टम लॉगिन करके डैशबोर्ड पर ही सबसे ऊपर राइट साइड में प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कीजिए। वहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट का, तो सिंपली आप डॉक्यूमेंट्स में जाइए, वहां पर एफिलिएट एग्रीमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लीजिए। तो एफिलिएट एग्रीमेंट को डाउनलोड करने के बाद या फिर प्रिंट करने के बाद आप इसे अगेन आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते समय सिग्नेचर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है। पहला सिनेरियो ये है कि आपने जो स्टार्टिंग में एनडीए साइन किया था तो हो सकता है कि एनडीए में आपका सिग्नेचर शो ना कर रहा हो, इसलिए यहाँ भी शो ना कर रहा हो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप लोग पेज को स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, नीचे नहीं जा रहे हो, इसलिए आपको दिखाई ना देता हो। तो आपको एक्सेप्ट करते समय सबसे पहले स्क्रॉल करना, पेज को स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए, सबसे नीचे ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर दिखाई देगा। जहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई देता है, जहाँ पर क्लिक करना होता है तो वहीं पर आपका सिग्नेचर भी दिखाई देगा। तो सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए। या फिर अगर आपको वहाँ पर सिग्नेचर नहीं दिखाई देता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक करके अपना एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे और वहाँ पर अपना एफिलिएट एग्रीमेंट चेक करेंगे डाउनलोड करने के बाद, तो हो सकता है वहाँ पर आपका सिग्नेचर दिख जाए, और नहीं भी दिखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, जस्ट आपको एक्सेप्ट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम अदर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि क्या हमें एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। यस, बिल्कुल फ्रेंड्स, ये 100% कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक आप इकोसिस्टम को या फिर इकोसिस्टम के किसी भी फीचर को आप लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद ही डैशबोर्ड पर सबसे पहले आपको एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के रिगार्डिंग प्रोसीड का ऑप्शन ही दिखाई देता है। तो बिना प्रोसीड किए, यानी कि बिना प्रोसीड पर क्लिक किए, बिना एक्सेप्ट किए आप लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, तो ये करना कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि क्या एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना सभी के लिए कंपलसरी है। बिल्कुल सभी के लिए कंपलसरी है। जिन्होंने इकोसिस्टम रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एनडीए साइन कर लिया है, तो ऐसे सभी लोगों को, चाहे वो फाउंडिंग मेंबर हो, नॉन फाउंडिंग मेंबर हो, कोई भी हो, न्यू पर्सन हो, सभी को एफिलिएट एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, सभी को यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है। और सिग्नेचर के रिगार्डिंग कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि इस समय क्या मैं अपना सिग्नेचर चेंज कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपना प्रोफाइल नेम एंड प्रोफाइल फोटो को अपडेट किया है, इसलिए उनका सिग्नेचर भी डिफरेंट हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली अपना प्रोसीड पर क्लिक कीजिए और एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि इससे वेरिफिकेशन करते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपका ओएस प्रोफाइल डिटेल देखा जाएगा, ना कि आपका सिग्नेचर। तो आप आसानी से एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।